नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में लगातार अपने को तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन किया है कि लगभग 3 साल में 2000 करोड़ का कैपेक्स करेंगे, जो कि और भी एक्सपेंड करेंगे। जिसके बाद देखा जाए तो इस स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अभी इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो लगभग ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4500 के आसपास ये कंपनी चल रही थी और अभी देखा है तो 10,000 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। हो सकता है कि जिस टाइप की इस स्टॉक में अभी मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें या सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं, तो हो सकता है कि आने वाले समय जिस टाइप की न्यूज देखने को मिल रही है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि कंपनी अगेन 25,000 के आसपास जा सकती है, जो कि पहले कंपनी गई थी। ये देखा जाए तो कॉर्पोरेट एक्शंस की देन है, जिसके कारण ये कंपनी आपको मतलब 4500 4000 के आसपास देखने को मिल रही थी। अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि ये कंपनी अभी टॉप पे है दोस्तों, तो बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इसको इग्नोर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर्स का काम रहेगा सारा इस कंपनी के पास आता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चर भी आप कर सकते हैं। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो 3.5% की तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे के दिन, जो कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट में ये कंपनी लगभग 5 से 7% की तेज़ी दिखाया, मतलब 5-6% की तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद देखा जाए तो स्टॉक में लगभग कुछ गिरावट हुई, उसके बाद वापस अगेन कमबैक भी किया है कंपनी ने। यहाँ पे अगर आप देखें जो कंपनी ओपन होती है लगभग 10,959 रुपये पे कंपनी ओपन होती है, और हाई की बात करें तो 11,458 59 के आसपास कंपनी जाती है। कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों अभी लगभग 70,000 के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो पी है कंपनी का एक हाई पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है, ये भी देखा है तो। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंपनी पहले भी देखा है तो एक हाई पी पे ट्रेड हो रही थी। वहीं पे इस कंपनी की भी अगर मैं बात करूँ तो आप देखते हैं फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने एक हाई लगाया था, जैसा कि हमने आपसे बताया कि 3900 4000 मतलब 4500 के आसपास से ये कंपनी 11,000 की जर्नी अभी तय कर रही है। आप सभी लोगों को पता है कि इस स्टॉक पे तेज़ी क्यों है। सबसे पहले दोस्तों रिसेंट में अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ तो जो मेरे पॉइंट से न्यूज है, तो जो पीएलआई स्कीम है दोस्तों, उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट, बहुत सारी कंपनियां उम्मीद कर रही है कि पीएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव देना पड़ेगा, जिसके कारण मतलब कि गवर्नमेंट को अगर इलेक्ट्रिक सेक्टर को या व्हीकल सेक्टर को बूस्ट करना है तो उनको जो कि पीएलआई के अंतर्गत कुछ न कुछ छूट सब्सिडीज देनी पड़ेगी। सेकंड, अगर आप यहाँ पे न्यूज़ देखेंगे तो डिक्सन टेक्नोलॉजी हिट से रिकॉर्ड हाई, जो कि फ्राइडे के दिन देखने को मिला। कंपनी क्लैरिफिकेशन कैपेक्स प्लान जो अपनी कंपनी करेगी, उसमें कंपनी जो कि मतलब एक कैपेक्स प्लान का जो कि मतलब कि बताया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो ऑरेंज इनकोर्सेस इनका कैपेक्स देखने को मिला 500 से 600 करोड़ ईयरली बेसिस पे बात हो रही है। तो उस हिसाब से अगर मैं 3 सालों की बात करूं तो आप कह सकते हैं कि लगभग 1800 से 2000 करोड़ के आसपास से कंपनी कैपेक्स करने की बात कर रही है, जो कि ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो जैसा कि हमने बताया 5 से 6% के आसपास तेजी थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में एक हाई भी लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो कि इनकी बात हो रही है लगभग 500 से 600 करोड़ कैपेक्स करने की बात करें, जो कि एक अपॉर्चुनिटीज़ इंक्लूड होगी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है। यहाँ पे अगर मैं करेंटली कंपनी की बात करूँ, जो इनका स्पेसिफिक देखने को मिलता है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जैसा कि हमने आपसे बताया दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप देखें तो जो रिपोर्ट अभी बता रहा है 3 सालों तक का जो बात हो रही है दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि इट सेट द स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने यही बताया है कि लगभग देखा है तो जो फॉर्मेलिटीज़ है दोस्तों, उसमें इंटेल्स एनी डिफिनेटिव की अगर मैं बात करूँ जो डिस्क्लोज टू स्टॉक एक्सचेंज पे जो बताया गया है, उसमें क्लैरिफिकेशन कम टू आफ्टर इकोनॉमिक्स टाइम्स की अगर मैं बात करूँ रिपोर्ट दैट्स द डिक्सन टेक्नोलॉजी जो इंडिया हैज़ ए लाइन अप लगभग 1500 से 1800 करोड़ वाया इन्वेस्ट, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए ये हर साल 500 करोड़ या 600 करोड़ हर साल जो कि ये मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपेक्स करके रखेंगे, तो उसमें देखा जाए तो जो अगर 500 करोड़ के आसपास देखेंगे तो 1500 आएगा 3 सालों का, और अगर 600 करोड़ के आसपास से देखेंगे तो जो कि यहाँ पे आपको 1800 करोड़ के आसपास आता हुआ दिख सकता है। सेकंड, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं किसने बताया दोस्तों कि अगर मैं एमडी की बात करूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, तो इन्होंने यहाँ पे जो कि वाइस चेयरमैन जो अतुल बल्लाल है, मतलब कि अतुल बी लाल है दोस्तों, उन्होंने ये बताया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो इनका ऑल अराउंड 1/3 कैपेक्स जो देखने को मिलेगा और बैक इनॉग्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स द फिजिकल इटसेल्फ वी विल इन्वेस्ट लगभग 570 करोड़ की मैनेजमेंट है दोस्तों, चेयरपर्सन है। अगर मैं अतुल लाल की बात करूँ तो इन्होंने क्या बताया है, इनका जो मानना है दोस्तों, ये कहते हैं क्या कि हम जो है कि मतलब पैसा खर्च करने से हिचकिचाते नहीं है, मतलब जो मतलब कि बेहिचक पैसे को खर्च करते हैं। इनका बैलेंस शीट बहुत ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलता है, इनके ऊपर कोई भी डेट नहीं है।
इनके पास अगर देखा है तो कुछ मतलब जो प्राइमरी इक्विटीज़ है उससे उन्होंने लगभग 60,000 करोड़ के आसपास जुटाया, मतलब 60 करोड़ के आसपास जुटाया भी है। इनके पास आईपीओ के थ्रू से ही बहुत ही ज़्यादा कैश भी है, मतलब आईपीओ के बाद देखा तो इनके पास पैसा है और जो भी कैश है दोस्तों इनके पास देखा जो जनरेट करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा भी जनरेट आप कर सकते हैं। इनका बैलेंस शीट सारा कुछ मतलब एक प्रकार से आप कर सकते हैं कंपनी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने के बाद जो भी मतलब कि इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। हालांकि दोस्तों एक्सपेक्टेड ही है कि कंपनी आने वाले समय में मेरे पॉइंट से जिस हिसाब से इनके मैनेजमेंट की बात करूं या कंपनी की बात करूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाली कंपनियां हैं ज़्यादातर उनके ऊपर क्या है कि आईटी सेल का या ईडी का इन्वेस्टिगेशन आता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब कि कभी काल आपको थोड़ा सा इसके लिए भी रेडी रहना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें डिस्प्ले मॉडल के लिए भी ये जो कि लगभग 200 करोड़ के आसपास एक्सपेंड करने की बात हो रही है फ़ोन मोबाइल से रिलेटेड। जो भी मतलब देखा है तो बहुत सारा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आ रहेंगे दोस्तों उसमें एलईडी टीवी की बात करें, होम अप्लायंस की बात करें, एलईडी बल्ब की बात करें, सीसीटीवी डीवीआर वेरिएबल की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, बहुत सारा इंक्लूडेड जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहेगा दोस्तों सभी ये कंपनी मैन्युफैक्चर्स तो नहीं कह सकते, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चर का कंपनी काम करती है। तो इसी हिसाब से एस सिक्योरिटीज़ की अगर बात करूँ तो इन्होंने भी अपनी तरफ से जो कि मतलब कुछ विल कंटिन्यू की तरफ से स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की बात कही है, जैसा कि आप यहाँ पे सारा न्यूज़ देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी के अभी तक की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे हैं और यहाँ पे अगर थोड़ा सा एस्टिमेशन देखेंगे तो मार्केट को एस्टिमेशन बीट करना दोस्तों कोई ईजी काम नहीं, सबके अपने अपने एस्टिमेशन रहते हैं। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं देखिए जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा ऐसा नहीं दोस्तों कि आने वाले समय ये कंपनी 25,000 जाएगी तो आप जाके ब्लाइंडली बाइंग कर लें। हाँ 25,000 जाने के लिए इस स्टॉक में वैलेटाइल भी उसी टाइप की होगी। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं 2,000 करोड़ का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया, 2,000% का माफ़ करना। यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे कई बार अप्स एंड डाउन्स कई बार कंपनी ने स्ट्रगल किया और 5,000 के नीचे कितने समय तक थी, इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। अभी रिसेंट की अगर मैं कुछ तेज़ी की बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 2023 से लेकर 24 तक कंपनी ने लगभग 300% का रिटर्न बना के दिया। ये कंपनी खास जानी भी जाती है दोस्तों कि शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देती है। जैसा अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 2,500% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना है दोस्तों आने वाले समय ये कंपनी मेरे पॉइंट से 25,000 के लेवल को टच कर सकती है, जैसा कि गुड न्यूज़ और मतलब अपने आप को जो न्यूज़ देखने को मिल रहा है उसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल रही है। गिरावट होती है तभी इसके गिरने के फिलहाल तो कुछ कम चांस है। हालांकि हो सकता है कि बजट से पहले ये कंपनी 15,000 के लेवल को भी टच कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।